हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी। बच्चों, हम क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर 4th पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दास्तान ए खिचड़ी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो चैप्टर था वो पूरा समझ चुके हैं। ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया था और उसको समझ भी लिया था। आज हम इस वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे, जहाँ शब्द ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है हिंदी अर्थ पकवान। ठीक है बच्चों, व्यंजन को क्या बोलते हैं? पकवान। आगे दिया हुआ है बहेलिया। बहेलिया को बोलते हैं चिड़िया पकड़ने वाला। ठीक है बच्चों, बहेलिए को क्या बोलते हैं? चिड़िया पकड़ने वाला। आगे दिया हुआ है क्रोध का पावावार ना रहना। तो इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चों अत्यंत क्रोधित होना, वेरी एंग्री। ठीक है, आगे दिया हुआ है मरता क्या ना करता। इसका हिंदी अर्थ होगा विवश होना। विवश होना। आगे दिया हुआ है नानी याद आना। नानी याद आने का हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों? होश ठिकाने आना। आगे दिया हुआ है दम लेना। दम लेने का अर्थ होगा सांस लेना। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है हाँपना। हाँपने का अर्थ होगा सांस उखड़ना। हाँपने को क्या बोलेंगे? सांस उखड़ना। आगे दिया हुआ है दिमाग ठिकाने पर ना होना। दिमाग ठिकाने पर ना होना, इसका हिंदी अर्थ होगा क्रोध का बस में ना होना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? क्रोध का बस में ना होना। आगे दिया हुआ है ताव। ताव का हिंदी अर्थ हो जाएगा आवेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आवेश। आगे चलते हैं बच्चों। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हमारा राइट आंसर होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है श्यामू ने पहली बार क्या खाई। नंबर आ पे दिया हुआ है खीर, बा खिचड़ी, सा पर सब्जी और दा पर इनमें से कोई नहीं। तो श्यामू ने पहली बार बच्चों क्या खाई थी? खिचड़ी। तो हमारा जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम सही का या राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर श्यामू कैसा युवक था। आ नंबर पर दिया हुआ है भुलक्कड़, बा नंबर पर मूर्ख, सा नंबर पर बुद्धिमान और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो श्यामू कैसा युवक था बच्चों? भुलक्कड़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ नंबर का होगा और उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर दूल्हे के पिता ने क्या सुना। आ नंबर पर दिया हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ हो। बा नंबर पर दिया हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। सा नंबर पर दिया हुआ है ऐसा ही हो और दा नंबर पर दिया है ऐसा क्यों ना हो। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बा नंबर का, ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बा नंबर का और उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर तू रहा भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही, किसने कहा। श्यामू की माँ ने, किसान ने, श्यामू की पत्नी ने या दूल्हे के पिता ने। तो बच्चों, किसने कहा था? श्यामू की माँ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ नंबर का हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर या फिर प्रश्न नंबर 2 सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का नंबर पर दिया हुआ है श्यामू एक भुलक्कड़ व्यक्ति था। तो बिल्कुल सही है बच्चों, श्यामू क्या था? भुलक्कड़ था। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। खा नंबर पर दिया हुआ है श्यामू की नानी ने वापसी वाले दिन उसे खीर बनाकर खिलाई थी। ठीक है बच्चों, जो श्यामू की नानी थी उसने वापसी वाले दिन क्या बनाकर खिलाई थी? खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। तो इसमें क्या दिया हुआ है? खीर बनाकर खिलाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो इस पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। गा नंबर पर श्यामू को वापसी में अपने भुलक्कड़ स्वभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। तो बच्चों, जो श्यामू था उसे वापस आने में उसके भुलक्कड़ जो भूलने वाला स्वभाव था उसके कारण बहुत परेशानी हुई थी। उसे बहुत लोगों ने मारा था, इसलिए ये सही है। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर
श्यामू ने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारा। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला था? अपनी पत्नी पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है अड़ा नंबर पर, श्यामू की पत्नी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई कर दी। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है, श्यामू की पत्नी ने पिटाई नहीं की थी, बल्कि श्यामू ने अपनी पत्नी की पिटाई की थी। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन उत्तरों के जो आंसर हैं वो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, श्यामू में कौन सी बुरी आदत थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू में भूलने की बुरी आदत थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, श्यामू की नानी ने उसे क्या बनाकर खिलाया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू की नानी ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते क्या बोलने लगा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। क्या बोलने लगा था बच्चों? श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, किसान ने श्यामू को क्यों मारा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था, इसलिए किसान ने श्यामू को मारा। ठीक है बच्चों, जो किसान था वो अपने खेत में चिड़ियों से रखवाली कर रहा था, और जो श्यामू क्या बोलते हुए आ रहा था? खाचड़ी, मतलब चिड़ियाँ खाओ। तो उसने, जो किसान था, उसने उसकी पिटाई लगा दी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम एक बार और देखते हैं, श्यामू खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, किसान ने श्यामू को क्यों मारा? श्यामू खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था, इसलिए किसान ने श्यामू को मारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्यों मारा था? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, श्यामू को किसान के अलावा और किस किस ने मारा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू को किसान के अलावा बहेलिये ने, चोरों ने, शव यात्रा वालों ने और बारात वालों ने मारा। तो जो श्यामू था बच्चों, उसको किसान ने तो मारा था, किसान के अलावा बहेलिया, चिड़िया पकड़ने वाले ने, बहेलिया किसको बोलते हैं? चिड़िया पकड़ने वाले को। चोरों ने मारा था, जो जंगल में छिपे हुए थे। शव यात्रा, यानी जो एक सबको लेकर जाने वाले होते हैं उनको शव यात्रा बोलते हैं, या मुर्दे को लेकर जाने वाले होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है उसको लेकर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शव यात्रा। और किसने मारा था? बारात वालों ने, वहाँ से बारात निकल रही थी, उन लोगों ने मारा था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, एक बार और पढ़ते हैं हम, श्यामू को किसान के अलावा बहेलिये ने, चोरों ने, शव यात्रा वालों ने और बारात वालों ने मारा। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, श्यामू ने अपनी पत्नी की पिटाई क्यों की? इसका उत्तर होगा बच्चों, श्यामू ने अपनी पत्नी की पिटाई, उत्तर होगा श्यामू की पत्नी खिचड़ी का नाम पूछ रही थी और श्यामू को खिचड़ी का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए श्यामू ने गुस्से में अपनी पत्नी को मारा। तो बच्चों, श्यामू ने अपनी पत्नी की पिटाई क्यों की थी? क्योंकि श्यामू की जो पत्नी थी वो खिचड़ी का नाम पूछ रही थी और श्यामू को खिचड़ी का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए श्यामू ने गुस्से में अपनी पत्नी को मारा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न 7वें नंबर का, श्यामू को खिचड़ी का नाम कैसे याद आया? उत्तर होगा इसका, जब श्यामू की माँ ने कहा बहू को मार मार कर खिचड़ी जैसा बना दिया, तब श्यामू को खिचड़ी का नाम याद आया। तो बच्चों, जो श्यामू था उसको खिचड़ी का नाम कैसे याद आया? जब उसकी माँ ने देखा उसकी पत्नी को पिटते हुए, अपनी बहू को पिटते हुए, तो उसने बोला, अरे श्यामू तूने तो बहू को मार मार कर खिचड़ी जैसा बना दिया है, तब श्यामू को खिचड़ी का नाम याद आया। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ शब्द बोध दिए गए हैं बच्चों जिनको हम पढ़ते हैं।
नीचे कुछ बच्चों के विशेष लक्षण दिए गए हैं, सोचकर बताइए कि किसे कौन सा नाम देना ठीक रहेगा। तो बच्चों का नंबर पर दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बाचाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाचाल। आगे दिया हुआ है खा नंबर पर जो बहुत गप्पे मारता हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गपूरिया। जो बहुत ज़्यादा गप्पे मारता हो उसको क्या बोलते हैं? गपूरिया। ग नंबर पर दिया है जो हर बात में नखरे दिखाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? नखरेबाज। जो नखरे दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? नखरेबाज। आगे दिया हुआ है जो हर समय रोता रहता हो, तो जो हर समय रोता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? कमचोर। क्या बोलते हैं? कमचोर। कामचोर नहीं, वो जो काम से जी चुराता है उसको तो हम कामचोर बोलते हैं, और जो हर समय रोता रहता है उसको क्या बोलते हैं? कमचोर। आगे दिया हुआ है बच्चों डा नंबर पर जो हर काम ढीले से करता हो, ढीलेपन से करता हो। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे? आलसी। जो बहुत ढीलेपन से काम करता है उसको क्या बोलते हैं? आलसी। जो बहुत दुबला पतला हो, जो बहुत दुबला पतला हो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? कमज़ोर। ठीक है, ये हमारे जो कुछ विशेष लक्षण बच्चों के दिए गए थे उन्हें हमने एक शब्द में देखा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।